हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला। आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं आप सभी को सुपर डुपर फास्ट तरीके से एक शानदार चैप्टर का रिवीजन। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर प्ले। नंबर के साथ खेलना है क्या? हाँ भैया, आज की इस वीडियो में हम नंबर के साथ खेलेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये बच्चा क्या बोल रहा है, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है मेरे सामने। तो ये बोल रहा है मेरे सामने जीरो है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मेरे से बड़ा एक ही व्यक्ति है, तो ये बोल रहा है वन। ये सबसे लंबा आदमी है, इसके सामने इससे बड़ा कोई भी नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है जीरो, ठीक है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, मेरे सामने मेरे से बड़े दो लोग हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये इससे थोड़ा बड़ा है, तो ये और ये एक्चुअली दो लोग हैं इससे बड़े, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, मेरे से बड़े दो लोग हैं, ये और ये। तो इसी तरीके से आपके पेपर में ऐसी इमेज आ सकती है और आपके सामने पूछ सकता है कि भैया इसको फिल करो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो हम फिल कर देंगे। अब बात आती है सर, व्हाट डू वी मीन बाय पैरिटी। पैरिटी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो पैरिटी मतलब या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। आप नंबर्स को जब ऐड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आंसर या तो आपका इवन होगा या ऑड होगा। इसी को हम पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर आप सभी के सामने दो इवन नंबर है, तो आप इवन प्लस इवन करोगे, आंसर आपका हमेशा इवन आएगा। आप ऑड प्लस ऑड करोगे, आंसर आपका हमेशा इवन आएगा। आपने इवन प्लस ऑड किया, आपका आंसर हमेशा ऑड आएगा। भैया मुझे ये रटना है क्या? नहीं, ये आपको रटना नहीं है। अगर आपके दिमाग में बैठा सकते हो तो बैठा लो, वरना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं भैया इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। भैया ये क्या है? मैंने बोला आप सभी के पास एक बैग है, ठीक है, और उस बैग में 51 इवन नंबर है। जरा मुझे बताओ उसका सम कितना होगा? उसका सम कितना होगा? तो बहुत ध्यान से सुनना, इस भारतवर्ष में जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, इस भारतवर्ष मतलब इस मैथमेटिक्स में जितने भी इवन नंबर है, अगर आप उन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। आप कितने भी इवन नंबर को ऐड कर लो, आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। आप कितने भी इवन नंबर को ऐड कर लो, आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि इवन को अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा इवन ही आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर आपके पास एक बैग है, उसमें 71 ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर है? 71 ऑड नंबर है। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जरा उसका सम करके दिखाना। आप बोलोगे एक मिनट, अभी अभी करता है, थोड़ा बाल बाल बना लूं, फिर अरे इतना नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको ऐड नहीं करना है, सीधा वहां पर लॉजिकल थिंकिंग लगाना है। और लॉजिकल थिंकिंग ये बोलती है कि 71 खुद में एक ऑड नंबर है। आप ऑड नंबर को अगर ऑड टाइम्स ऐड करोगे, अगर आप ऑड नंबर को ऑड टाइम्स ऐड करोगे, तो आपका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। आपका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। आपका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। जरा करके देख लेना, 1 + 3 + 5, ये देखो तीनों ऑड नंबर है, तीनों ऑड नंबर है। आपने इसको ऑड टाइम्स ऐड किया, कितने बार ऐड किया? 3 बार ऐड किया। देखो 1 2 3 3, तो ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हो आप? 3 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो। 3 क्या है? ऑड है। तो ऑड इंटू ऑड करोगे, आप इसको भी ऐड कर लेना, आपका आंसर 9 आएगा। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑड। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप सभी के सामने 89 ऑड नंबर है, तो आपका जो उसका सम रहेगा वो क्या आएगा, ठीक है। आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑड नंबर को अगर ऑड टाइम्स ऐड करते हो, ऑड नंबर को ऑड टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑड नंबर को ऑड टाइम्स करते हो ऐड, तो आपका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आपने ऑड नंबर को इवन टाइम्स ऐड किया, तो आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है 1 + 3 + 5 + 7। इसको आप ऐड करना, आपका आंसर इतना आएगा, 16 आएगा। आपने ऑड नंबर को, सारे के सारे ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को आपने इवन बार ऐड किया। कितने बार? 4 बार। 4 क्या है? इवन है। 4 क्या है? इवन है। तो आपका आंसर क्या आया? इवन आया। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। आगे चलते हैं। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर या तो ऑड आता है या तो इवन आता है। भैया हमें कैसे पता चलेगा? अरे वैल्यूज पुट करके देखोगे ना। जैसे यहां पर एक एक्सप्रेशन है 3n + 4, ठीक है। यहां पर आप n की अलग अलग वैल्यू डालो। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 10। यहां पर n की जगह 3 डालना, n की जगह 8 डालना, n की जगह 10 डालना। जैसे ही आप डालोगे, या तो 13, यहां पर 3 डालोगे 13 आएगा, 8 डालोगे 28 आएगा, 10 डालोगे 34 आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहां पर ऑड ले रहे हो तो आपका आंसर ऑड आ रहा है। अगर आप यहां पर इवन ले रहे हो तो आपका आंसर इवन आ रहा है। मतलब आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, जरा मुझे बताना, 3k + 9, इसका आंसर हमेशा ऑड आएगा या इवन आएगा, या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा? जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो हमेशा इवन देंगे भाई, हमेशा इवन देंगे। जैसे 2k,
आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन, कोई भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन, कोई भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 6 ऐड करो तो यहां पर इवन आएगा, और इवन प्लस इवन करोगे तो इवन ही आ जाएगा। ठीक है, आप इवन इंटू कोई भी नंबर करो तो आपका आंसर इवन ही आएगा, आप इवन इंटू कोई भी नंबर करो आपका आंसर इवन आएगा, माइनस इवन करो आपका आंसर इवन ही आएगा। तो ये ऐसे एक्सप्रेशन है जो आपको हमेशा इवन पैरिटी देंगे। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे जो हमेशा आपको ऑड देंगे, जैसे कि ये 2n + 1, जरा ध्यान से देखना, 2n किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो इवन आएगा, 1 क्या है बच्चा, ऑड है, तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ठीक है, 4m इवन होता है, 1 ऑड होता है, इवन में से ऑड को माइनस करो ऑड आंसर आएगा, 8p इवन होता है, 5 ऑड होता है, तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है। बहुत ही सिंपल। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे आपको देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि 17th नंबर का इवन नंबर कौन सा है, तो सीधा सीधा क्या करना, उसको 2n से मल्टीप्लाई करना। 2n से मतलब 2 × 17 करोगे तो 34 आएगा। तो 17th नंबर का जो इवन नंबर है ना, वो क्या कहलाएगा आपका 34। मैंने बोला 14th नंबर का ऑड नंबर क्या है, तो क्या करोगे 2 × 14, जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई, -1, 28 - 1 27। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर अगर आपको nth नंबर का ऑड नंबर निकालना है तो 2n - 1, nth नंबर का इवन नंबर निकालना है तो 2n करोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से। उसके बाद आता है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप अगर किसी भी डायगोनल्स को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा फिक्स आएगा, हमेशा फिक्स आएगा। यहां पर जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपके सामने एक मैजिक स्क्वायर है, आप इसको ऐड करो। ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 4 + 9 कितना होता है 13, 13 + 2 15। ठीक है, आप इसको ऐड करो, 7 6 13, 13 2 15, आप इनको ऐड करो। ठीक है, 9 5 14 1 15, 4 3 7 8 15। ठीक है, अब आप डायगोनल्स को ऐड करो, जरा डायगोनल्स को ऐड करना, डायगोनल्स को ऐड करना, 8 5 13 2 15। आप ये वाले डायगोनल्स को ऐड करना, ये वाले डायगोनल्स को ऐड करना, जरा इसको मैं साफ कर दूं यहां पर, ये वाले डायगोनल्स को ऐड करना। आपने ये वाले डायगोनल्स को जब ऐड किया तो 6 5 11 4 15। आप देख रहे हो, आप चाहे कोई भी रो को ऐड करो, आप चाहे कोई भी कॉलम को ऐड करो, आपका आंसर हमेशा फिक्स नंबर आ रहा है, हमेशा फिक्स नंबर आ रहा है। इसको हम लोग मैजिक सम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक सम बोलते हैं। तो भैया जरा हमें सिखा देते कि मैजिक स्क्वायर कैसे बनाते हैं तो अच्छा रहता। तो सिखा देंगे ना भाई, सिखा देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है और उसमें अगर आपको नंबर यूज करना है 1 से लेके 9 तक बिना रिपीट किए, तो वो आपका 3 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 3 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। 3 रूल फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले बीच में हमेशा 5 आएगा। ठीक है, बीच में हमेशा 5 आएगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि मैजिक स्क्वायर में हमेशा बीच में 5 आता है। मैजिक स्क्वायर में अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो तब आपका बीच में हमेशा 5 आएगा। ठीक है, और ये बीच वाला नंबर हमेशा मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3 होता है। मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3, हमारा मैजिक सम हमने पीछे किया था ना, 15 आया था, 15 डिवाइडेड बाय 3 5। मैंने बोला एक मैजिक स्क्वायर बनाओ जिसमें मैजिक सम 60 है, जिसमें मैजिक सम 60 है, उसका मिडल टर्म क्या होगा? उसका मिडल टर्म क्या होगा? आप बोलोगे सर इसी को डिवाइड बाय 3 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, मिडल टर्म आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 1 से 9 वाला सिखा रहा हूं आपको, 1 से 9 वाला सिखा रहा हूं, यही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, बीच में हमेशा 5 रहेगा। दूसरा 1 3 7 9 हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, 1 और 9 की जोड़ी हमेशा साथ में रहेगी, इस बात को याद रखना। 3 और 7 की जोड़ी हमेशा साथ में रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? 1 और 9, 3 और 7। सर यहां 1 और 9 लिख सकते हैं, हाँ। सर यहां 3 और 7 लिख सकते हैं, हाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 4 6 8 सारे इवन नंबर हमेशा बाउंड्रीज में रहेंगे, हमेशा बॉर्डर्स में रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल यहां पर 2 रख दिया तो 3 + 2 5 होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल रख दिया 8। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रख दिया यहां पर 8, तो 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 + 4 करोगे, 11 + 4 करोगे तो 15 आएगा, तो यहां पर आपने 8 और 4 रख दिया। ठीक है, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल रख दिया क्या आएगा भैया अपने पास, क्या क्या बचा? देखो 4 बचा है और 6 बचा है। ठीक है, तो यहां पर क्या रख सकते हो आप? 6 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 + 1 9, 9 + 6 15, तो सर बचा यहां पर 4। जरा चेक करना, 6 4 10,
ठीक है, 6 4 10 और 7, कुछ हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कुछ हमने रिपीट तो नहीं किया है भैया। क्या रिपीट किया है? हमारा 4 नहीं बचा था, हमारा 2 बचा है, हमारा 2 बचा है। ठीक है, हमारा 2 बचा है, तो हम यहाँ पर 2 को पुट करेंगे। जरा वैल्यूज चेक करना, 7 + 6 13, 13 + 2 15। ठीक है, अब आप किसी को भी ऐड कर लो, आपका आंसर हमेशा 15 आएगा। आपको क्या मेक श्योर करना है कि 1 और 9 एक के नीचे एक रहेंगे, 3 और 7 अगल बगल रहेंगे या फिर साथ में रहेंगे, हमेशा बीच में रहेंगे। 2 4 6 8 हमेशा कॉर्नर में रहेगा, 5 हमेशा मिडल में रहेगा। 1 से लेकर 9 की मदद से यहाँ पर सारे मैजिक स्क्वायर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो सेम रूल के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, तो भैया क्या सिर्फ 3 × 3 का मैजिक स्क्वायर होता है, 4 × 4 का मैजिक स्क्वायर नहीं होता? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, 4 × 4 का मैजिक स्क्वायर भी होता है। भैया ये नहीं सीखना, हमें नहीं सिखा रहा, सीखना भी नहीं है, आपके पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, 4 × 4 का जो मैजिक स्क्वायर है उसको हम बोलते हैं 34 यंत्र। 34 यंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मैजिक सम है वो है 34। मैजिक सम मतलब आप इसको ऐड कर लो 34 आएगा, आप इसको ऐड कर लो 34 आएगा, आप डायगोनल्स को ऐड कर लो 34 आएगा, आप ये वाले डायगोनल्स को ऐड कर लो 34 आएगा, आप किसी भी डायगोनल्स को ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो 34 ही आएगा। तो भैया ये कहां मिला, कहां पाया गया? तो ये पार्श्वनाथ जैन टेम्पल खजुराहो में पाया गया। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि 4 × 4 का मैजिक स्क्वायर सबसे पहले कहां पर पाया गया? तो आप बोलोगे पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में पाया गया, खजुराहो मध्य प्रदेश में, और उसका नाम है 34 यंत्र। 34 यंत्र नाम क्यों है? क्योंकि उसमें जो मैजिक सम है वो 34 है। तो भैया जरा ये बताओ, ये 3 × 3 जो है उसका मैजिक स्क्वायर सबसे पहले कहां पाया गया? तो एक बहुत ही शानदार सी कहानी है इसके पीछे। लो शू स्क्वायर बोला जाता है चाइना में। एक बार चाइना में आई बाढ़, बाढ़ में मिला एक टॉर्टोइस, कछुआ। कछुए की पीठ में एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखा। जब उस पैटर्न को पढ़ा गया, स्टडी किया गया, तो देखा गया कि वो मैजिक स्क्वायर है। और सबसे पहला नेचर में जो मैजिक स्क्वायर दिखा वो था इस कछुए के पेट में, और इसी कारण आज आपको मैजिक स्क्वायर पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? लो शू रिवर चाइना में फ्लड आया, फ्लड के कारण एक कछुआ निकला, कछुए के पीठ में एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न था, वो पैटर्न देखा तो मैजिक स्क्वायर निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर विरानकास नंबर। अब ये जो विरानकास नंबर है ये क्या होता है? बेसिकली देखो, सबसे पहले लिखो आप 1 फिर 2। ठीक है, ये तो हमारा पहले 2 नंबर है, फिर आप ये दोनों नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 3, फिर ये दोनों नंबर को ऐड करो, 3 + 2 5, फिर ये दोनों नंबर को ऐड करो, 5 + 3 8, फिर आप ये दो नंबर को ऐड करो, 8 + 5 13। मतलब आप अगर प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करते हो तो आपको अगला नंबर मिलता है। ठीक है, मतलब मैंने बोला अगला नंबर क्या होगा, तो आपको ये दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर 55 आएगा। फिर मैंने बोला जरा अगला नंबर बताना, तो आप बोलोगे 5 4 9 और 5 3 8 89 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जरा मुझे अगला नंबर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना। इसका अगला नंबर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना। आप बोलोगे ठीक है सर, ये क्या नेचर में भी पाया जाता है? हाँ, यहाँ पर आप ये फ्लावर्स में देख सकते हो, इसमें 13 पेटल है, उसके बाद उसमें 21 पेटल है, उसके बाद इसमें 34 पेटल है, उसके बाद तबले में आपको ये देखने को मिलता है क्या कि जो विरहानकास पैटर्न है ये आपको तबले में देखने को मिलेगा। फिर ये जो स्पायरल वाला पैटर्न बनाता है, ठीक है, देखो ये 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, ये स्पायरल वाला पैटर्न बन रहा है। ऐसा ही सेम पैटर्न आपको नेचर में सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विरहानकास की एक क्या है, आपके नेचर में मिलने वाली चीज है। ठीक है, फिर भैया इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दो। तो इसकी हिस्ट्री ये है, सबसे पहले पिंगला ने अपने स्टोरीज में, अपने जो लिटरेचर है उसमें ये वाले पैटर्न को यूज किया। नंबर्स को यूज नहीं किया, ये वाले पैटर्न को यूज किया कि पिछले 2 वाले को यूज करके तीसरा बनाया, पिछले 2 यूज करके तीसरा बनाया, पिछला 2 यूज करके तीसरा बनाया। ठीक है, उसी से प्रेरित होकर विरहानका जी ने क्या किया, उसके ऊपर रूल दिया। फिर गोपाला और हेमचंद्र जी आए, उनके काम को आगे डेवलप किया, कंटिन्यू किया उनके काम को। फिर फेबनॉकी जी आए और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उसको फैला दिया, इसलिए इसका नाम विरहानकास फेबनॉकी है। पूरे वर्ल्ड में फेबनॉकी जी ने बनाया, तो लोगों को लगा अरे फेबनॉकी जी ने बताया, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो विरहानका जी ने बताया था, इसीलिए साथ में विरहानका और फेबनॉकी जी का नाम आता है। इसको हम विरहानकास फेबनॉकी नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या पैरिटी देखने को मिलती है, तो बहुत ही सिंपल सी पैरिटी है। यहां पर आप देखोगे ये एक इवन नंबर है, 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 फिर ये एक इवन नंबर है। तो आप देख रहे हो हर तीसरा नंबर यहाँ पर इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अगर आपने इवन प्लस ऑड किया तो आपका आंसर ऑड आएगा, फिर आपने ऑड प्लस ऑड किया आपका आंसर इवन आएगा, आपने इवन प्लस ऑड प्लस इवन किया आपका आंसर ऑड आएगा,
आपने इवन प्लस ऑड किया, आपका आंसर ऑड आएगा, ऑड प्लस ऑड किया इवन आएगा, इसलिए हर तीसरा नंबर आपको यहाँ पर इवन नंबर देखने को मिलता है। जरा मुझे बताना 20th नंबर में जो पैरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 20th नंबर में जो पैरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्टोरिदम या अल्फामेटिक। यहां पर क्या होता है, हम लोग डिजिट्स का इस्तेमाल करके कुछ पजल्स बनाते हैं और यहां पर हर एक डिजिट एक यूनिक नंबर को डिनोट करता है। जैसे यहां पर टी है तो टी का एक यूनिक नंबर होगा, तो टी प्लस टी प्लस टी मतलब मैं तीनों सेम नंबर को अगर ऐड करता हूं, अगर तीनों सेम नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो यहां पर भी यूनिट प्लेस में टी आना चाहिए। तो मैं जब 5 + 5 + 5 करूंगा मेरा आंसर 15 आएगा। इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई कर लो, 2 + 2 + 2 6 आएगा। भैया मुझे ये और यहां पर भी सेम चाहिए, यहां पर भी सेम चाहिए, वो किस में पॉसिबल है, सिर्फ 5 में पॉसिबल है। तो इस तरीके के पजल्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां पर वाई 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 मतलब सेम डिजिट्स वाले नंबर, 2 डिजिट। यहां पर दो नंबर, दो अल्फाबेट्स है मतलब 2 डिजिट्स है, तो या तो 11 होगा या तो 22 होगा या तो 33 होगा, ऐसे कर करके 99 तक जाएगा, ठीक है। अब 99 में अगर आप या फिर कोई भी 2 डिजिट नंबर में आप 1 डिजिट नंबर ऐड करते हो तो वो आपको 3 डिजिट नंबर मिलना चाहिए, तो वो सिर्फ 99 के साथ पॉसिबल है। 99 + 1 करोगे तो 100 आएगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, तो हमने यहां पर भी 1 लिया, यहां पर भी 1 लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिदम और अल्फामेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहां पर मैंने सुपर डुपर फास्ट तरीके से सिर्फ रिवाइज कराया है पेपर से पहले। ये आपका जो 15-16 मिनट का वीडियो है वो बेस्ट रहेगा रिवीजन पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप इसको डीप में पढ़ना चाहते हो तो इसी वाले चैनल पे मैंने इसको डीप में भी पढ़ाया है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है इसका मतलब आप एकदम सेट हो 95% स्कोर करने के लिए। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे तैयार हैं टू स्कोर 95%। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।